तो बुद्धचरित अश्वघोष ने लिखा है। बौद्ध अनुयायी ही थे वो, बौद्ध धर्म जिन्होंने ग्रहण किया था, तो उन्हीं के द्वारा लिखा गया। उन्होंने और भी काव्य लिखे हैं, सौंदरानंद भी लिखा है, शारिपुत्र प्रकरण, ये सब काव्य उन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। तो उनमें से बुद्धचरित है। बुद्धचरित हमारे लगा हुआ है तो हमें ये पढ़ना है। बुद्ध का ही चरित्र है, इसमें संपूर्ण बुद्ध के बारे में बताया गया, उनके जन्म के बारे में, अंतःपुर के बारे में, राज्य के बारे में बताया है, फिर उनका गृह त्याग भी बताया है, और यही बौद्ध दीक्षा उन्होंने ग्रहण की थी। इनके 28 सर्ग हैं बुद्धचरित में, लेकिन फ़िलहाल 14 ही सर्ग ऐसे मिलते हैं जो संस्कृत के हैं, बाकी सारे नेपाल में मिलते हैं, नेपाली भाषा में, लेकिन 14 तक तो ऐसा मतलब संस्कृत में ही मिलते हैं। इनका चीनी में भी अनुवाद हुआ है बुद्धचरित का। तो कवि परिचय है। अश्वघोष बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। बौद्ध भी थे और महाकवि की उपाधि भी थी और दार्शनिक भी थे। बुद्धचरितम इनकी प्रसिद्ध रचना है। कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन महाकवि अश्वघोष का समय ईस्वी प्रथम शताब्दी और अंत द्वितीय का प्रारंभ, मतलब पहली और दूसरी शताब्दी के मध्य के ही माने जाते हैं। इनका जन्म साकेत अयोध्या में हुआ था। इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था और महाराज कनिष्क पाटलिपुत्र के अधिपति को परास्त करके वहां से अश्वघोष को अपनी राजधानी पेशावर ले गए थे। कनिष्क द्वारा बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता का गौरव महाकवि घोष द्वारा ही बढ़ाया गया था। ये कनिष्क के द्वारा 4 संगीतियाँ रखी गई थी बुद्ध धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। तो चौथी संगीति थी, उनकी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। इस चौथी संगीति के उपाध्यक्ष महाकवि घोष थे और इसी संगीति में इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ग्रहण की थी। आगे है, अश्वघोष के गुरु पार्श्व थे। वे सर्वास्तिवादी थे। इनका मूल नाम आर्यभदंत था, अश्वघोष का ही, परंतु ये अन्य नामों से भी जाने जाते थे। इनको कोई बौद्ध भिक्षु कहते थे। मातृचेट, पितृचेट, मतिमित्र आदि के नामों से भी इन्हें जाना जाता था। महाराज कनिष्क के द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडनवन में रखी गई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र व उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। जो चौथी बौद्ध संगीति थी वो कश्मीर में रखी गई थी, जिनकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और उनकी उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी, और इसी संगीति में ये बौद्ध बन गए थे। महाराज कनिष्क के द्वारा शक संवत का प्रारंभ किया गया था, जो हम पढ़ते हैं विक्रमी संवत, शक संवत, इस प्रकार से। तो शक संवत जो है वो कनिष्क के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। महाकवि साहित्यिक व दार्शनिक कवि थे। इन्होंने दर्शन की भी रचनाएं लिखी हैं। तो अश्वघोष के द्वारा वज्र सूची, गंड स्तोत्र गाथा, गंडी स्तोत्र गाथा, महायान श्रद्धोत्पादक, बौद्ध सूत्रालंकार, इस प्रकार से इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन आजकल ये प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो बुद्धचरित है और सौंदरानंद महाकाव्य है, राष्ट्रपाल नाटक है और शारिपुत्र प्रकरण है। शारिपुत्र प्रकरण एक बार 2019 में पूछा गया था कि शारिपुत्र प्रकरण किसकी रचना है, तो अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है। महाकवि अश्वघोष की प्रशंसा चीनी यात्री वेंगसान इत्सिंग ने अपने ग्रंथों में की है। उन्होंने कहा है कि घोष जी कश्मीर से पेशावर तक गीत गायन के माध्यम से बौद्ध का प्रचार करते थे, मतलब गायन के माध्यम से अश्वघोष इनका प्रचार करते थे। सारध्वत इनके पट शिष्य थे। पट शिष्य का मतलब होता शिष्य का भी शिष्य, तो सारध्वत इनके पट शिष्य माने जाते। इनका कुछ वर्णन है इसमें। आगे बुद्धचरित की विषय वस्तु। बुद्धचरित नामक महाकाव्य 28 सर्गों में विभक्त है। इसके सभी सर्ग पूर्णतः लिखित नहीं मिलते हैं। इनके महाकाव्य के 17 सर्गों को अश्वघोष की रचना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 17 ही सर्ग अश्वघोष ने लिखे हैं, बाकी आगे के सर्ग अश्वघोष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। 1 से 14 तक संस्कृत में प्राप्त होते हैं, मतलब 14 सर्ग संस्कृत में प्राप्त होते हैं। उसके बाद के सर्ग नेपाली भाषा में प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ का 500 ईस्वी में चीनी अनुवाद किया गया था, जिसका नाम फो सो हिंग सुनकिंग, इस नाम से चीनी में इनका बुद्धचरित का नाम रखा गया था। इस महाकाव्य में तथागत बुद्ध के सरल एवं सात्विक जीवन का विवरण मिलता है। इसकी रीति वैदर्भी व गुण माधुर्य है और रस शांत रस है, क्योंकि ये शांत रस के अनुयायी थे बौद्ध, इसलिए शांत रस इस काव्य का है। बुद्ध के जन्म से अंतःपुर, उनके संवेग, उनका निवारण, महाभिनिष्क्रमण, तपोवन, निर्वाण, अवस्थियों के स्वामित्व, कलह, प्रथम संगीत इत्यादि इसमें वर्णित है।
इसका 5वां सर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें बुद्ध का महानिष्क्रमण अर्थात घर छोड़ना या घर त्यागना दर्शाया गया। महाकवि घोष पहले ब्राह्मण थे, बाद में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। चतुर्थ संगीति में फिर ये बौद्ध बन गए थे। तो पहले सर्ग का नाम है भगवत प्रसूति, दूसरे का है अंत्यपुर विहार, तीसरे का है संवेग उत्पत्ति और चौथे का है स्त्री विघातन और 5वें का है अभिनिष्क्रमण। 5 सर्गों में बुद्ध के जन्म से लेकर के निष्क्रमण तक की कथा अर्थात घर का त्याग करने तक की कथा इसमें वर्णित है। छठा है छंदक निर्वर्तन। छंदक इनका घोड़ा था, उस प्रकार से है। तपोवन में प्रवेश अर्थात बुद्ध को छोड़ करके घुड़सवार छंदक का नगर में लौट आना और गौतम का तपोवन में प्रवेश इसमें मिलता है। 8वें सर्ग है अंतःपुर विलाप अर्थात अंतःपुर में नारियों का विलाप होता है। और 9वें में कुमार अन्वेषण अर्थात कुमार सिद्धार्थ का दोबारा से अन्वेषण यानी ढूंढना उनको। अभिगमनम सर्ग अर्थात गौतम का मगध गमन। आगे है काम विगर्हणम, काम की निंदा इत्यादि का वर्णन मिलता है। 12वें सर्ग में अराड दर्शन, अराड इनके गुरु थे, तो गौतम का अराड दर्शन हेतु आश्रम गमन, शांति के लिए अराड दर्शन का धर्मोपदेश। 13वें में मार विजयम, मार मतलब कामदेव से इनकी युद्ध होता है जिनमें कामदेव की पराजय होती है, तो कामदेव का बुद्ध की तपस्या में विघ्न डालना, दोनों का युद्ध व कामदेव की पराजय का वर्णन है। 14वें सर्ग में बुद्धत्व की प्राप्ति है और संस्कृत का लिखित मात्र अंश यहाँ तक ही प्राप्त होता है क्योंकि 14 ही सर्ग ऐसे हैं जो संस्कृत में मिलते हैं, बाकी आगे नेपाली भाषा में। प्रणेता इनके अश्वघोष हैं। समय 78 ईस्वी यानी प्रथम शताब्दी और द्वितीय शताब्दी के मध्य का है। इनके अन्य नाम आर्य भदंत है, बौद्ध भिक्षु है, मति मित्र इत्यादि के नाम से, मातृचेत, पितृचेत इस टाइप से पीछे जो लिखे हुए थे वो इनके अन्य नाम है। माता का नाम सुवर्णाक्षी है। इनका जन्म स्थान साकेत अयोध्या का है। काव्य का प्रकार महाकाव्य है। सर्ग संख्या इनमें 28 सर्ग हैं। 14 सर्ग संस्कृत में मिलते हैं और 14 नेपाली भाषा में, कुल मिलाकर के 28 सर्ग हैं। रीति शांत रस है इसमें और रीति वैदर्भी रीति है। प्रासाद गुण और माधुर्य गुण है। अलंकार उपमा रूपक अनुप्रास इत्यादि अलंकार हैं। कृतित्व बुद्ध चरित लिखा इन्होंने, सौंदरानंद महाकाव्य लिखा है, शारीपुत्र प्रकरण भी लिखा और राष्ट्रपालनम इत्यादि ये इनके कृति हैं। छंदक गौतम का सारथी था जो इनको छोड़ करके आया था। कंथक गौतम का घोड़ा था, अश्व का नाम कंथक है। बचपन का नाम बुद्ध का सिद्धार्थक है। पत्नी इनकी यशोधरा थी और पुत्र इनका राहुल था। गौतम बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं, जो कहते हैं ना कली अवतार जिन्होंने धारण किया था तो बुद्ध का ही अवतार था। पीपल वृक्ष जिनके नीचे इन्होंने समाधि लगाई थी वो है अश्वत्थ, पीपल का वृक्ष है। सिद्धार्थक का जन्म वैशाख पूर्णिमा को इनका जन्म, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, तो वैशाख पूर्णिमा के जन्म दिन इनका जन्म हुआ था। समाधि स्थल है इनका उरुबुल्ला नामक स्थान पर, फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, अर्थात पीपल का नाम है ना अश्वत्थ, पीपल के नीचे। तो आजकल वो पीपल का जो वृक्ष है वो बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। गौतम के माता पिता तो माता माया देवी थी और पिता इनके शुद्धोधन थे। वंश इनका शशांक वंश था और स्थान इनका कपिल वस्तु इनका स्थान था। इनकी सूक्तियाँ तो नहीं इतनी मिलती हैं, लेकिन कहीं से अगर मिलेंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये अंकों के नाम हैं इनके, बुद्ध जन्म विहार संवेग स्त्री निवर्णम, ये 14 के 14 सर्ग हैं। एक श्लोक के माध्यम से लिख रखे हैं, अगर यहाँ से याद हो श्लोक तो यहाँ से कर लेना, बाकी हर किसी का नाम तो लिख ही रखा है यहाँ पे, तो यहाँ से याद कर लेना। ये है आपका